जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर। और बिलासपुर के एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति, एक ऐसे नारी शक्ति से आप सभी को रूबरू कराना चाहेंगे जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। काफ़ी सरवाइव करके यहाँ तक के पहुँचे हैं, काफ़ी संघर्ष करके। इनका मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, अनीता दुआ जी, और इनसे चर्चा भी करेंगे। और मैम के स्वागत के लिए मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूँगा। हौसलों की मिसाल हैं, अनीता दुआ का नाम है, संघर्षों में भी मुस्काए यही उनका काम है। सेवा, योग और प्रेम की वो पहचान है, छत्तीसगढ़ की शान है, नारी शक्ति की जान है। स्वागत है मैम आपका, क्योंकि आप पूरे बिलासपुर के भी शान है। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत मुझको इस मंच को प्रदान करने के लिए। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका भी। बहुत ही सौभाग्यशाली है मैम कि आप जैसे व्यक्तित्व सशक्त नारी शक्ति का आज हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला है। पहला सवाल यही रहेगा मैम, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। प्रारंभिक जीवन कहाँ का है, कहाँ का शिक्षा है आपका, बचपना कहाँ गुजरा आपका? मेरा जन्म छोटी सी जगह मुंगेली, अरे वाह, वहाँ मेरा जन्म हुआ। 5वीं पढ़ने के लिए जब, और मेरा भाई था 8वीं में, तो वहाँ पर उस समय शिक्षा उतनी आगे नहीं थी, तो फिर मेरे पेरेंट्स पढ़ाने के लिए हम लोग को यहाँ शिफ्ट हो गए बिलासपुर। हाँ, उसके बाद से मैं बिलासपुर की ही होके रह गई, यहीं पढ़ी, यहीं मैरिज हो गई। और कभी मेरे को सोच ही नहीं थी कि मैं शायद इतनी ऊंचाई पे पहुंचूंगी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटे की भी मृत्यु हो गई, तो धीरे धीरे मैंने अपना जीवन सिर्फ समाज सेवा, कैंसर फाइटर्स, बताऊंगी किस लिए उसको, योग के लिए, तो धीरे धीरे मैं इसमें समर्पित होती चली गई। और कब इतनी ऊंचाई तक पहुंची मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन आज भी मेरी यही कोशिश होती है कि सभी को, जिसको मेरी ज़रूरत है, उसके लिए कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। वाह भी, बहुत बहुत सुंदर है। ऐसे आपके बारे में पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। आपका इतना सम्मान भी काफ़ी जगह से भी मिला है आपको। शिक्षा जानना चाहेंगे, आपका शिक्षा कहाँ तक का है? मैं ग्रेजुएट हूँ, जीडीसी कॉलेज से, यहीं से। अरे वाह जी। चलो, उसके साथ साथ सबसे खास बात ये पता चला मैम, आप निःशुल्क जो है योग देते हैं आपकी जो है छत के ऊपर में। तो ये कैसे, मतलब कितने वर्षों से दे रहे हैं? और मेरे को 30 वर्ष हो गए हैं, 30 वर्ष निःशुल्क दे रही हूँ। इसके पहले मैं गार्डन में देती थी। जी। जब से कोरोना काल लगा तब से फिर हम लोगों ने घर में ही शुरू कर लिया। तो अब ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम घर में सेफली अपना करते हैं। सुबेरे 6 से 7 मेरी क्लास चलती है। और योग को समाज तक पहुंचाने में और कौन से कार्य कर रहे हैं आप, या कोई पहल? मेरे योग के जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों को जो फ़ायदा होता है, माउथ पब्लिसिटी होती है। पूछते हैं मैम कितनी फ़ीस लेते हो आप? मेरी फ़ीस कुछ भी नहीं, आपका आना, सुबह जल्दी उठना मेरी फ़ीस है। मेरे स्टूडेंट में छोटे बच्चे भी हैं, कॉलेज की लड़कियां भी हैं, मेरे से भी और बुज़ुर्ग लोग भी हैं, करीबन 80 साल तक के। तो अब तक टोटल कितने लोग को सिखा डाले होंगे मैम? मैं कम से कम कुछ नहीं तो अभी तक 2-2.5 हज़ार लोगों को सिखा चुकी हूँ। और टोटल ऑफलाइन रहता है कि ऑनलाइन भी देते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ऑफलाइन देती हूँ, ऑफलाइन। क्योंकि श्वास ले रहे नहीं ले रहे वो मैं कैसे बताऊँगी। लोग लेते हैं पैसे के लिए, सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन, लेकिन मैं ऑफलाइन ही लेती हूँ, शुरू से ही लेती हूँ। जी। अच्छा, कोई और आना चाहे मैम इस इंटरव्यू को देख के तो बिलासपुर वासी तो जगह बता देते आप। जी, मुक्तिधाम चौक, सरकंडा, बिलासपुर। चलो, बहुत सुंदर है। इसके साथ साथ सबसे खास बात मैम, जैसे कैंसर का बारे में बात हो रहा था, तो कैसे हुआ मैम कैंसर, कब पता चला आपको? मेरे को कैंसर पहली बार जब हुआ 1992 में। अच्छा। तो जब चेकअप कराया, बहुत पैरों में स्वेलिंग आ रही थी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो डॉक्टर ने फिर पार्ट निकाल के भेजा बॉम्बे से, यहीं पे जिला अस्पताल था उस समय यहाँ पे, जो अब सिम्स हो गया है। तो पता चला कि यूट्रस कैंसर है, यूट्रस निकलवा दिया। उसके बाद तो मैं भूल भी, तो मेरे बच्चे उस समय बिल्कुल छोटे छोटे थे। मेरा बेटा उस समय क्लास 4th में था, बिटिया क्लास 3 में। बच्चों के लिए मैं एक प्रकार से भूल भी गई थी कभी कि मेरे को कैंसर हुआ है। अच्छा।
दवाइयाँ वगैरह से ठीक हो चुकी थी, 2-3 बार चेकअप हुआ, एकदम ठीक थी। उसके बाद रिपीट मेरे को हुआ है 25 सालों के बाद में 2017 में ब्रेस्ट काफी कैंसर लंबे हुआ। समय बाद। हाँ, भूल भी गई थी कभी कैंसर हुआ है मेरे को। अच्छा। फिर प्रॉब्लम गई, टेस्ट वगैरह करवाया तो 3rd स्टेज था उस समय, ओ, ब्रेस्ट निकलवाना पड़ा मुझे। उसके बाद में फिर एक बार रूटीन पे आई ज़िंदगी की, पति नहीं थे, बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी एक मेरी थी जो मेरे साथ बिछड़ी रहती थी और जी जी। जॉब कर रही थी बाहर। उसके बाद में दवाइयों के बाद में फिर 2-3 पैट स्कैन में ठीक आता था, फिर रिपीट हो गया। लेकिन जनरली होता है या तो सेकंड ब्रेस्ट लेके जाता है या पीछे रीढ़ की हड्डी, लेकिन मेरा वो सब नहीं हुआ। मेरे को यहाँ के सेटरनम बोन बोलते हैं जिसको, गले की, उसको लेके गया। तो वर्तमान में मेरी अभी यहाँ की 9 हड्डियाँ कटी हुई हैं, जिनकी जगह में बोन सीमेंट डला हुआ है, वाइट सीमेंट डला हुआ है। बोन सीमेंट बोलते हैं उसको, वो डला हुआ है अभी। चलो ये 5वीं बार है मैम। हाँ जी। है नहीं तो कैसे संभलते हैं, क्या क्या डेली रूटीन, क्या क्या प्लान करते हैं आप? रूटीन, एक तो डॉक्टर जो हमको बोलते हैं दवाइयाँ, उसको आप कभी भी मिस मत करिए। सुबह खानी है, शाम को खानी है, वो लेना है। हेल्दी प्रोटीन डाइट, क्योंकि जो हम लोगों को कीमो लगता है ना, तो उसमें हमारी जो सेल्स होती हैं वो बहुत, कैंसर सेल को तो लेके जाती है, उसको ये नहीं मालूम रहता है ना कि अच्छी सेल को भी लेके जाना है कि नहीं जाना है। तो हमारा शरीर इसीलिए वीक हो जाता है कि अच्छी सेल को भी हमारी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए देखना कीमो पेशेंट 2-3 दिन तक बहुत डल रहते हैं, वो धीरे धीरे रूटीन में आते हैं। अच्छा। हेल्दी डाइट आप रखिए, और दूध, दही, तली हुई चीज़ें बहुत कम कर दीजिए आप। हफ्ते में 15 दिन में 1 आध दिन कभी शौक हो करिए। बाकी अपना जितना आप हेल्दी डाइट खा सकते हैं खाइए, और ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी चीज़ें ही रहती हैं। बहुत लोग मेरे से इस प्रश्न को पूछते हैं कि मैम हम तो पनीर नहीं खा सकते, मैम हम तो बादाम नहीं खा सकते। मूंगफली में भी उतना ही फ़ायदा है। अरे वाह। भिगा के लीजिए, अंकुरित भिगा के लीजिए आप, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है। पालक लीजिए, इतना आयरन है उसमें, कुछ पूछिए मत। पालक में, मेथी में, और हमारा तो बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ इतना अच्छा है कि भाजियाँ जितनी यहाँ होती है और कहीं होती नहीं है। सही है, भाजी बहुत भाजियाँ होती हैं, और तब भाजियाँ इतनी अच्छी हैं कि कुछ पूछो मत। सही। तो हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी और बीमारी से घबराइए मत। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छी मतलब है कि अगर आप बोलते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, कोई दवाई आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। विल पावर स्ट्रांग रखेंगे, आपको शायद दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, हम किस चीज़ से ज़्यादा परहेज करना चाहिए? जैसे आप बताए तला हुआ चीज़, वैसे ही परहेज किससे रखना है? परहेज, मैं तो अंडा भी नहीं खाती हूँ। अब मैं कैसे बोलूँ कि क्या चीज़ को वो है, लेकिन फिर भी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप कम से कम ड्रिंक मत करिए। यदि आपके परिवार में किसी को पहले कैंसर हो चुका है, तो आप एक एवरेज हर साल 35 साल की उम्र के बाद में अपना एक रूटीन चेकअप करवाते रहिए, ताकि आप समय पे इसको सालाना उस रूटीन चेकअप से आपको पता चल जाएगा कि कहीं कैंसर है, तो फर्स्ट स्टेज में ही आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और जितनी जल्दी अगर ये पकड़ में आता है, उतना ये आपका जीवन को एकदम सेव कर देता है। वाह, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे मैम, आपका एक संगठन चलता है, स्पंदन संस्था। हाँ, तो उसकी इसमें मैं जो बोर्ड है, मेंबर हूँ, 15 अच्छा लोग हैं हम लोग उसमें। जी जी, तो इसमें जो है कैंसर सर्वाइवर का आप लोग सहायता प्रदान करते हैं, तो किस रूप में करते हैं? हाँ, होता क्या है कि मानसिक तौर पे सब टूट चुके रहते हैं। डॉक्टर लोग, सरकार भी अगर सहायता देती भी है, तो मानसिक रूप से टूट चुके रहते हैं। हमारे बाल चले गए, हम इतने दिन घर में बैठे रहेंगे। जब तक कीमो चलता है तब तक हमारे बाल चले जाते हैं, झड़ जाते हैं ना पूरे। तो स्कार्फ लगा के रहते हैं। बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलते 6 महीने 8 महीने, जब तक बाल बॉय कट नहीं आ जाते। तो ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इतने अच्छे विक्स आ गई हैं बाज़ार में, नई भी आई तो क्या हो गया, छिपाने वाली। हमने कोई पाप तो नहीं किया जो हमको कैंसर हुआ है। तो इसलिए ज़िंदगी के हर रंग को जीना सीखिए। और कैंसर सर्वाइवर की हम लोग काउंसलिंग देते हैं। जी जी।
कि घबराना नहीं है इससे। उनके जो साथ में लोग रहते हैं उन लोग, कई लोग क्या करते हैं, कैंसर हो गया है तो दूर बर्तन रह रहे, जैसे टीबी भी वालों को देते हैं, तो ये सब गलत है। ये छूत-छात की बीमारी नहीं है, सही। कुछ नहीं होता उससे। फैलता नहीं? नहीं नहीं, ये आपके जीन्स में रहता है, फैलेगा नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी, 2-4 पीढ़ी बाद में किसी को होगा, हाँ, बाकी नहीं होता ये सब कुछ भी। तो बेस्ट है कि आप अपना हेल्दी लाइफ जिए, उनको मानसिक तनाव मत दीजिए। और जैसे डॉक्टर हमको बोलते हैं जब ऑपरेट वगैरह हुआ है तो कम से कम 3-4 महीने आप वज़न मत उठाइए, क्योंकि हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ नोड निकला होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिक्कत होती है। तो बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर है, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। अच्छा, सबसे खास बात और है मैम, 57 बार ब्लड डोनेट भी किए हैं आप जी। तो पहले किए थे कि? नहीं, मैं कैंसर के बाद तो कर ही नहीं सकती हूँ ना। अच्छा, हाँ वही। हुआ क्या कि मेरा, जब मेरी बेटा हुआ था उस समय, तब उस समय मेरे को 57 बार किए, मायने रखता है भाई। हर 3 महीने में करती थी। अरे वाह। तो हुआ क्या था कि मेरे को उस समय ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी देने को राज़ी नहीं हो रहे थे। ये बात है करीबन वही, अब तो लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं, उस समय लोग उतना जागरूक नहीं थे ब्लड डोनेशन के लिए। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो आप यकीन मानेंगे, मेरे शरीर में मेरी मतलब मिस्टर की दुकान में एक लड़का काम करता था, क्रिश्चियन, उसका खून मेरे में दौड़ रहा था। तो मैं हिंदू भी हूँ और क्रिश्चियन भी हूँ, बोलो पंजाबी भी हूँ, सर्वधर्म हूँ। तो खून का कोई रंग नहीं, जाति धर्म नहीं होता, ये तो लोगों ने बनाए हुए हैं। जी जी। आपको अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत हो तो कभी पूछना है किसका खून है ये, सिर्फ ब्लड ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बस ये सब चाहिए रहते हैं, है ना। तो ये सब हम लोगों को अपने मन से धारणा निकाल देनी चाहिए। और हर 3 महीने में आप ब्लड दीजिए, अगर स्वस्थ हैं तो। डायबिटीज़ है तो नहीं दे सकते, कैंसर है नहीं दे सकते, शुगर है, डायबिटीज़ नहीं दे सकते, थायराइड वगैरह है तो नहीं दे सकते हो आप, बीमारी वाले लोग लगभग। हाँ, नहीं दे सकते हो। और अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम है तो पता लगा दे रहे हो, आपको दूसरे को चढ़ाना पड़ जाएगा। 10 से, पुरुष लोगों के 12 से 15 के बीच में होना चाहिए, महिलाओं का 11 से 14 के बीच में, तब वो ब्लड डोनेट आराम से कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे गिनाऊंगी तो आप बोलोगे कि मैं, हमको पहले क्यों नहीं पता था। अच्छा। ब्लड डोनेट के बाद में, पहले हम ब्लड देते थे तो सिर्फ एक को यूज़ होता था, अब तो मशीनों से उसको साफ करके 4 जन को दिया जाता है, किसी को प्लाज्मा, किसी को आरबीसी, किसी को डब्ल्यूबीसी, अब वो 4 भाग में बढ़ जाता है। आपका एक डोनेशन 4 ज़िंदगी बचाता है। पहला तो ये सुकून, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, देने के बाद आप देखिए, तीसरे दिन, चौथे दिन से आपके शरीर में फिर वो ब्लड, नई सेल्स बनने लगती हैं, तो आपके चेहरे की ग्लो बढ़ने लगती है। आप कभी ब्लड डोनेट वालों को देखिएगा, चौथे 5वें दिन उनके चेहरे से एक अलग सी लालिमा छाने लगती है। तो नहीं भी अगर आप देते हैं तो भी वो हर 3 महीने में आपका जो आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है, तो उसको नष्ट होने से पहले किसी को दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो, बहुत बहुत सुंदर है मैम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा रहा। एक और सवाल रहेगा मैम आपसे जुड़ा हुआ, हॉबी जानना चाहेंगे इन सब चीज़ के अलावा, और किस चीज़ में आपको ज़्यादा रुचि है? वैसे मेरा मेन है कुकिंग, शौक़ है, फिटनेस, योग, जुनून है, और डांस मेरी ज़िंदगी है। लेकिन शौक़ मैंने सब हर चीज़ का रखा है। ड्राइंग पेंटिंग भी करती थी, बच्चों को क्लासेस भी लेती थी, और तरला दलाल जी जिनको अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनके साथ भी मैंने कुकिंग का शो किया है, एक अच्छा लगा मुझे। मतलब ऑलराउंडर है। हाँ, और बिलासपुर में जो अभी तक चैनल था उसमें मेरी लगातार 6 महीने तक रोज़ 2 रेसिपी आती थी, तो उनकी तरफ से मुझको सर्टिफिकेट दिया गया, बिलासपुर की संजीव कपूर। वाह भाई, लगातार आता था? लगातार पर डे 2 दिन 2 रेसिपी दोपहर को। तो कौन सा रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छा है, पसंद आए? जो पब्लिक को पसंद आए, मुझको जो ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना हो, घर में जो चीज़ें हैं कम चीज़ों में ज़्यादा टेस्टी चीज़ बना लूँ, क्या वो रहता है। पसंद है अभी मेरे को तो अब अपनी बीमारी के कारण अंकुरित और ताज़े फल और मौसमी फल जो भी अपने को मिलते हैं
हमेशा खाने चाहिए, चाहे वो बिही हो, जामुन हो, तेंदू हो, हर एक के अपने अपने गुण हैं। हर चीज़ को सीज़न में एक बार ज़रूर खाना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर लगा मैं बात करके। अच्छा, महिला शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जितने भी आज महिला आपको देख रहे हैं, उनको मोटिवेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले अपना घर देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उसके बाद सबको लगता है अब हम घर में करें क्या, तो अपने एक शौक़ को हमेशा ज़िंदा रखिए, वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। और जो शौक़ है हमको हर समय नई चीज़ सीखने का की प्रेरणा देता है हमको। जैसे मैं डांस है, कोई भी अब नए गाने चल रहे हैं, चलो इसमें भी करते हैं, चलो अब इसमें भी थोड़ा करते हैं, बिल्कुल। चलो बहुत जी जी बहुत सुंदर हो। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मैम आपसे जी। देह दान का आप जो है फैसला लिए थे, तो ये कैसे लिए और क्यों लेना पड़ा आपको? जब मैं कैंसर से जूझ रही थी, हॉस्पिटलों में देखती थी, तो डॉक्टर्स मेरे को जैसे बोलते थे, पूछती थी, डॉक्टर साहब आप लोग को बीमारी कैसा समझ में कैसे आता है कि ये है वो है, तो बोलते थे कि नहीं, जो बॉडी डोनेट होने के लिए आती है ना, तो फिर बच्चों को हम पढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल रहेगी। आप आंखें आर्टिफिशियल में कितना पढ़ाओगे बच्चों को, या ड्राइंग में कितना समझाओगे। लेकिन अगर हम डोनेट करते हैं अपना आँखें या अपने शरीर को डोनेट करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया जाता है। अच्छा, तो इस नाम से आप जो है डोनेट किए मैम, है नहीं? अच्छा, और साथ ही साथ मुझको देख के कई लोगों ने बोला, तो मैंने करीबन अभी तक 7-8 लोगों को और डोनेट करवा चुकी हूँ देहदान। जी। चलो बहुत सुंदर है। एक सवाल और रहेगा मैम जी। इतने संघर्ष किए मैम आप, इतने संघर्षों में भी जो है हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है आपके जीवन का? इतना खुश कैसे रहते हैं? मेरे को डॉक्टर भी यही पूछते हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं पता नहीं क्या है मेरे अंदर में, मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वाह भाई चलो बहुत बहुत सुंदर डायलॉग बोले। अच्छा, बात करें, बहुत ही अच्छा लगा मैं आपसे आज। और आज पूरा देश दुनिया, पूरा बिलासपुर शहर आपको देख रहे हैं, पूरे देशवासी देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, योग में उनको दीजिए, निःशुल्क बहुत क्लासेस चलती हैं योग की, तो बच्चों को मानसिक रूप से वो स्ट्रॉन्ग करता है ना। जिम आप भेजते हो, पैसे लगते हैं, और उसके बाद जिम छोड़ते हो, शरीर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, और उसका इफ़ेक्ट मुश्किल से, जिम जब तक आप जा रहे हैं तब तक बहुत अच्छे बॉडी रहेगी आपकी, लेकिन छोड़ने के बाद में शरीर मुश्किल से आपका 2 या 3 महीने रहेगा। लेकिन योग अगर आपने 6 महीने रेगुलर कर लिया, तो उसका असर आपका 6 महीने तक बना रहता है। कहीं अगर नहीं कर पाते हैं तब भी फिर आप ज्वाइन कर लीजिए योग। तो योग जैसी चीज़ तो कुछ है ही नहीं है, अब तो विदेश भी मानने लग गया है कि सूर्य नमस्कार जैसी एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। तो मेरा वही है कि महिलाओं को हो या पुरुषों को हो, अपने शौक़ को एक जिंदा रखिए। ज़िंदगी भर सीखने के लिए हमको कम पड़ जाता है, और पूरा समय सिर्फ बच्चे बच्चे और ये सब ना करके अपने लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा बच्चे आपको छोड़ के जाएंगे या फिर पढ़ने के लिए चले जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, उनका परिवार, तो आप अकेले पड़ जाते हैं। तो उस अकेलेपन को दूर करने का आधार आप शुरू से अपने साथ तैयार रखिए, तो अकेलापन आपको कभी महसूस नहीं होगा। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे, और इतना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नहीं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे मंच दिया और मेरी बातों को सुना, और किसी दो को भी प्रेरणा मिल सके इससे, तो ये मेरा इंटरव्यू सफल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत लोग को, लाखों लोग को जितने आज देखेंगे उनका जो है प्रेरणा मिलेगा मैम उनको। अच्छा, आपका योग वाला एक कार्यक्रम करेंगे मैम, साथ में लाइव कवरेज करेंगे आपका? अभी नहीं, जब आप समय देंगे। बिल्कुल, है ना? बोले तो अभी एक दो स्टेप दिखा देती हूँ, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलो उसको अलग से डाल देंगे। है ठीक है मैम। श्वास भरते हुए पूरी श्वास बाहर छोड़ देंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए,
दाहिना पैर पीछे, बायां पैर पीछे, पैरों को मिलाएंगे, एड़ियां जमीन पे, घुटने मोड़िए, थोड़ी जमीन पर, पैरों को सीधा करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, दाहिना पैर सामने, बायां पैर सामने, सांस लेके वापस, सांस भरेंगे, अपने एंकल पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर, सांस लेके वापस, चक्की चालन, 1 फीट की दूरी इमेजिन करेंगे, हमारी चक्की बीच में रखी है, हाथ इंटरलॉक, कोहनी नहीं मोड़ेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, और जो भी करते हैं उसे एंटी क्लॉकवाइज जरूर करिए। ठीक है, और ध्यान जरूर रखेंगे जब भी योग करते हैं, सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा, दैनिक निवृत्त होकर करिए, और नहीं तो कम से कम खाना खाए हुए आपको कम से कम 3.5-4 घंटे हो गए हों तब करिए। चलो पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे बिलासपुर के सबसे संघर्षशील सशक्त नारी शक्ति की पहचान मैम, जो है योग डांस करते हैं और जो है काफ़ी लोगों को जो है प्रभावित भी करते हैं, उनके आज प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। उम्मीद है ये इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। ये इंटरव्यू जो है कैंसर पीड़ित है वो ज़रूर देखें, जितने नारी शक्ति हैं जो योग नहीं करते, जो योग करना चाहते हैं वो भी ज़रूर देखें। और अगर आप बिलासपुर में हैं, सरकंडा क्षेत्र के हैं, तो ज़रूर आइए। मैम का जो है निःशुल्क योग क्लास भी लगता है। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।